कहते हैं कि किसी स्टेट का एसआई और दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल, ये लगभग लगभग दोनों दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। इक्वल होना भी चाहिए, क्योंकि जितने भी सारे अदर स्टेट के जितने भी पुलिस होती हैं वो सभी के सभी राज्य सरकार के अधीन आती हैं। और ये हमारी जो दिल्ली पुलिस की जो पुलिस होती है, ये हमारी केंद्र सरकार सेंटर से गृह मंत्रालय के अधीन आती है। यही कारण है कि इसका चाहे तो आप लोग सैलरी की बात कर लें, तो चाहे तो आप लोग पावर की बात कर लें, तो या फिर पोस्ट के नाम पे देखा जाए तो रहता कांस्टेबल है, लेकिन एक अच्छा खासा लेवल अगर दूसरे राज्यों से हम लोग तुलना करें तो एक बेहतरीन पद माना जाता है। और उसी भर्ती की परीक्षा इस समय चल रही है, जो कि 14 नवंबर से स्टार्ट हुई है। 14 नवंबर से स्टार्ट, इसके पहले देखा जाए तो 2019-20 में इसके मतलब एग्ज़ाम हुआ था। अब ये एग्ज़ाम जा कर के सीधे सीधे 2023 में संपन्न कराया जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो इसका एग्ज़ाम के लिए आगे की डेटें थी, लेकिन चुनाव प्रेशर कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, बैलेंस बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, एग्ज़ाम को पहले कंडक्ट कराया है। और उसी के एग्ज़ाम के 14 नवंबर से स्टार्ट है। लेकिन समस्या उन बच्चों के लिए ज़्यादा है जो कि जिन बच्चों का पेपर जो है आगे आने वाले हैं। दुनिया भर के तमाम तरह तरह के डाउट आ रहे हैं। जैसे कि सबसे बड़ा डाउट तो ये है कि सरल आ रहे हैं क्वेश्चन, जो कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि जितने भी बच्चे जो है जा कर के एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो बाहर निकल के आ रहे हैं, तो वो अपनी जो समीक्षा कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि क्वेश्चन आपका ईजी आ रहा है। भाई देखो, सीधी सी बात ये है कि ये कोई नया एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जिस टाइप के एग्ज़ाम इसके पहले जितने बच्चे दे रहे थे, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, बाहर निकल के आते हैं तो वो सभी के सभी यही बताते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा इजी है। हालांकि देखा जाए तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके अकॉर्डिंग क्या वो पूरी तरीके से गलत है, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना इजी वो लोग बताते हैं, वास्तव में उतना इजी रहता भी नहीं है। वो तो पता तब चलता है जब आंसर की आती है, और होश ठिकाने तब आते हैं जब कोई व्यक्ति आकर के बताता है 82 क्वेश्चन मैं सही करके आया हूँ, और 76 78 मेरा सही होना चाहिए। और जब वो लोग बाद में वही बगले झांकते हुए फिरते हैं जब आंसर की आती है, और उनका नंबर जो है 60 से भी नीचे चला आता है। तो ऐसा भी नहीं है, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई पूरी तरीके से वो हो जाए कि भाई क्वेश्चन हार्ड आ रहा है या फिर इजी आ रहा है, जैसा जैसा भी आ रहा है। कुल मिला करके देखो भाई, जितने जितने भी शिफ्टों में एग्जाम लिया गया है, तो ऐसा तो है नहीं कि बस उन्हीं बच्चों को वो किया जाएगा। अभी तो आप लोगों का सबसे बड़ा एक फैक्टर बाकी हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन। जिन बच्चों ने सबसे ज़्यादा तैयारी कर रखी है, जो कि भाई कई टाइप के बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि मतलब सीरियस होकर के तैयारी की हैं, उनको मतलब हर हाल में अच्छी खासी उनकी तैयारी बन चुकी थी। सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को प्रॉब्लम ये कर रही होगी कि हमने अच्छी खासी तैयारी कर रखी है, और जो सवालें आ रही हैं, जो कि जिस हिसाब से एग्ज़ाम को बनाना चाहिए उस हिसाब से सवाल को ईज़ी किया जा रहा है। एक ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है कि भाई अगर इतनी ज़्यादा तैयारी कर रखी है, जब ईजी ईजी पहले से ही पूछ ले रहा है, तो अब चीज़ों को हार्ड करेगा। ऐसा भी नहीं है कि हार्ड नहीं करेगा, हो सकता है हार्ड करे, लेकिन अच्छी चीज़ ये है आप लोगों के लिए, अभी एक सबसे बड़ा फैक्टर आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन बचा हुआ है, जिसके भरोसे आप लोगों को अच्छा अच्छा खासा बेनिफिट भी मिल सकता है। कल को वही बच्चे आ करके, जितने भी लोग अभी कह रहे हैं कि मेरा पेपर जो है मतलब कि मेरी शिफ्ट जो है वो इजी आई है, वही बच्चे कहते हुए मिलेंगे कि मेरी शिफ्ट हार्ड आई हुई है। जब नॉर्मलाइजेशन की बारी आएगी तो आप लोग खुद से ही समझेंगे और खुद से ही आप लोग मिलेंगे, ठीक है। तो बातें अगर समझ में आ रही है तो भाई वीडियो को फटाफट से वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे। हमारे यहाँ कोई इस टाइप के बैच नहीं चल रहे हैं, लेकिन ये है कि आप लोगों को कंप्लीट पूरी तरीके से मैथ को कंप्लीट कराया जा रहा है। आप लोग इस ये जो एग्ज़ाम दे रहे हैं इसको पूरी तरीके से दे लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आगे की शिफ्ट वाले क्या करें भाई, मैं ये बताने की कोशिश करूँगा। और ये जो सबसे बड़ा चीज़ है, ये बड़ी तकलीफ दे रही है कि भाई कट ऑफ करेगी जंप, कि भाई जिस हिसाब से पहले पेपर देखा जाए तो 2019-20 में पेपर का स्तर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने हार्ड कर रखा था। सवालें जो थी वो कैलकुलेटिव थी, और जो रीजनिंग थे वो पूरी तरीके से पैराग्राफ टाइप में दिए थे। बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाई करना क्या है, कैसे क्या करना है। तो इसी पर बात करेंगे हम लोग। भाई आप लोगों को इतना पता है कि 7500 चाहे मेल हो फीमेल हो, सबको मिला करके जो नंबर हैं, जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं वो कितनी है, तो 7547 है, ठीक है। 32 लाख ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा आ चुका है। अभी तक इतना फॉर्म किसी भी भर्ती में, मतलब दिल्ली वाली कांस्टेबल में इस टाइप के फॉर्म नहीं पड़े हुए थे। लेकिन एक चौंकाने वाले परिणाम यहाँ पर आए भाई। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहते थे जो बहुत सारी भर्तियों को तैयारी किया करते थे,
और एक अपना एक पार्टिकुलर बना के रखते थे कि हमको वही देना है। लेकिन अब भर्तियों का दौर जिस हिसाब से चल रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो भाई कोई भी भर्ती पा रहा है, कोई भी बच्चा अगर एलिजिबल है तो वो फॉर्म को फिल कर रहा है, भले तैयारी चाहे ना हो पाए लेकिन फिर भी फॉर्म को वो फिल कर रहा है। तो ये कोई डाटा एक देखने में बड़ा लग सकता है, लेकिन तैयारी करने वाले इतने ज़्यादा लोग नहीं हो सकते, ठीक है। बाकी क्वेश्चन के बारे में आप लोग जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पता है, बेसिक बेसिक, ठीक है। जो टाइम है इसको बैलेंस करके आप लोग चलेंगे। टाइम अगर देखा जाए जिस हिसाब से पेपर आ रहा है, मैथमेटिक के क्वेश्चन, मैथमेटिक की अगर कोई भी पेपर अगर आप लोग देते हैं तो भाई मैथमेटिक ही रहती है जो टाइम को बैलेंस करवाती है। मैथमेटिक ही होती है जो टाइम से मतलब कि एग्ज़ाम से आप लोगों को जो टाइम होता है, सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो मैथमेटिक करती है। हालांकि देखा जाए तो है तो इसमें 15 ही क्वेश्चन, और मैथ के बाद आप लोग इसको भी लपेट सकते हैं 25 क्वेश्चन, ये रीजनिंग हो गया। ये दोनों फैक्टर ऐसे हैं जो ये बताते हैं आप लोगों को कि भाई टाइम आपके पास पर्याप्त है, ठीक है, टाइम आपके पास पर्याप्त है। तो आप लोग बेहतर अच्छे से बढ़िया से ठंडे दिमाग से, और ऐसा भी नहीं है कि अब जितना ज़्यादा हो गया फुल मोड पे पढ़ते चले जा रहे हैं, 6-6 घंटे के मैराथन देख रहे हैं, भाई वो सब करने की ज़रूरत अब नहीं है। क्योंकि जितना इस कान से पढ़ेंगे इस कान से निकलेगा, कोई भी चीज़ नया डाल रहे हैं तो, ठीक है। छोटे मोटे क्वेश्चन मान लीजिए कंप्यूटर वगैरह हैं तब तो आप लोग देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी पूरी पता चला सिलेबस को ही लपेट देंगे इतने दिन में, ऐसा नहीं है। जो चीज़ जो आपके पास स्वयं के नोट्स में है उसको आप लोग नोट्स से रिवाइज कर लेंगे, जो आप लोगों ने नोट्स बना रखी है। या तो फिर अगर कोई नोट्स में देखेंगे, अगर कोई छोटा मोटा पॉइंट अगर आपका बच रहा है, जैसे मान लीजिए मैं अपना स्वयं का बताऊं, हालांकि मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी परसेंटेज पढ़ा रखा है, और परसेंटेज के बाद हमारे जो नया चैप्टर आज से ही स्टार्ट होगा वो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का होगा। तो हम जो मतलब चीज़ों को जो सिलेबस को कंप्लीट कराते हैं वो टॉपिक वाइज टॉपिक कराते हैं, ठीक है। जिस हिसाब से जैसे भी जैसे उस टाइप के, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए परसेंटेज आपने उठाया, परसेंटेज में आप लोगों को आय तथा व्यय से नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। आय और व्यय ये वाला पार्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तब आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे। मेरी वीडियो का मतलब आप लोग किसी कहीं से भी देख सकते हैं, जो पॉइंट वाला बता रहा हूँ। तो आय और व्यय अगर मान लीजिए जैसे जिस हिसाब से है, जो हमारे चैनल पे पढ़ती हैं वो ये बताती है कि भाई आय और व्यय की एक पर्सनल पर्टिकुलर एक पॉइंट के रूप में चैप्टर्स को डिसाइड किया गया है। अब ये बात चाहे तो आप लोग मैथमेटिक के हो तो, और चाहे तो आप लोग रीजनिंग में ले लीजिए तो, ठीक है ना। रीजनिंग में भी ऐसे ही सर पढ़ा रहे हैं, आकाश द्विवेदी सर। और देखा जाए तो आप लोग हिंदी, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट आप लोग बहुत ही अच्छे से इस चैनल से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। ठंडे दिमाग से, कूल माइंड से आप लोग एग्ज़ाम को दीजिए। कोई बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है भाई। ऐसा भी नहीं है कि जिस हिसाब से एग्ज़ाम चल रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे यहीं पर डिस्टर्ब होते रहते हैं कि भाई पेपर हो रहा है, और जब वो लोग बाहर निकल के आते हैं तो जो समीक्षा के लिए बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं वो तो समीक्षा के लिए देते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो बच्चे देखते हैं उनको प्रेशर वही में आते हैं, तो प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली जैसे वो लोग एग्ज़ाम दिए थे वैसे आप भी एग्ज़ाम देंगे। ज़रूरी नहीं कि जितने लोगों ने एग्ज़ाम दे रखा है भाई वही लोग नहीं सफल होंगे, सफल आप भी होंगे। हर शिफ्ट से बच्चे सेलेक्ट होंगे, और पद तो आपके इतने हैं ही। तो चलिए ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।